नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का अल्मोड़ा दौरा, श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव और पीठम स्थापना कार्यक्रम में की शिरकत। सपरिवार की पूजा अर्चना तो चंपावत उपचुनाव में किया जीत का दावा। दुबई दौरे से लौटे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कहा यूएई पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन को लेकर किया गया विचार विमर्श। आगामी इन्वेस्ट से होगा उत्तराखंड को लाभ। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने फिर दोहराया अपना बयान, कहा फटी जीन्स वाले बयान पर करता हूं गर्व महसूस। लाखों लोगों ने भी की स्वीकारी मेरी बात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। भारत तिब्बत सीमा के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चमौली के गोविंद घाट के पास टेम्पो वाहन ने खाई पलटी, 7 लोग हुए घायल। 4 लोगों को आई हल्की चोट, सभी तीर्थ यात्री थे गुजरात के। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के चतुर्थ वार्षिकोत्सव एवं पीठम स्थापना कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान धामी ने सपरिवार पूजा पाठ किया और कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अल्मोड़ा के डोल आश्रम आने की अपील की। वहीं चंपावत उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत देवी देवताओं की भूमि है और यहां माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। कल्याणदास जी महाराज, उनका मैं बहुत पहले से उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हमेशा से मुझे मिलता रहा है। पहले से भी, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ और आज आया हूँ। आपका भी आशीर्वाद लिया है श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का, और साथ में श्री डोल आश्रम जो हमारे यहाँ के एक बड़े, मैं कहूँ कि जहाँ पर लाखों लोगों की जो श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हमारी धर्म, संस्कृति और अध्यात्म, इन सभी का बहुत तेज़ी से जो है विस्तार हुआ है, बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया के अंदर प्रसार हुआ है। उसको आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है। हम संकल्पबद्ध हैं। आज केदारनाथ जी का जिस प्रकार से पुनर्निर्माण का काम पूरा हो रहा है, बद्रीनाथ जी का हो रहा है, हमारे यहाँ के जितने भी इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक केंद्र हैं, बड़े केंद्र हैं, उन सभी केंद्रों को निकट भविष्य में हम एक सर्किट के रूप में आगे बढ़ाएंगे और एक सर्किट बनाकर और लोगों का जो है यहाँ पर आवागमन हो, उन लोगों के आने के लिए आवागमन सरल हो, सुरक्षित हो और सभी लोग यहाँ आए। अल्मोड़ा के लमगड़ा में सीएम धामी ने भारतीय बैडमिंटन टीम द्वारा थॉमस कप जीतने पर देशवासियों और सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही कहा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा के प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने राज्य का नाम पूरे विश्व में बढ़ाया है, जिसके लिए उनको बधाई, और कहा कि प्रदेश सरकार खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है और सरकार द्वारा उन्हें हर संभव मदद करेगी।
बड़ी गौरव की बात है। हमारे इसी ज़िले के रहने वाले बालक हैं। मैं पहले भी उसको उसके प्रोत्साहन के लिए हम पहले भी काम कर चुके हैं। मेरी उसकी बहुत शुभकामनाएं हैं और हमारी जो खेल नीति है उस खेल नीति के अनुसार भी, और हम उसका, हमारी सरकार हर तरीके से प्रोत्साहन कर रही है उसका, कि वो और आगे भी जो है हमारे लिए इसी प्रकार का गौरव हम सबको प्राप्त होता रहे। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दुबई दौरे के बाद उत्तराखंड लौट चुके हैं। दुबई से लौटने के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कोविड के बाद यूएई पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किस तरीके से पर्यटन बढ़े, इसको लेकर विचार विमर्श साझा किए गए। वहीं उत्तराखंड की टिहरी झील में भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने को लेकर इच्छा जताई है। यूएई में जो चर्चा पर्यटन बढ़ाने को लेकर हुई है, उससे उत्तराखंड को भी लाभ होगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत ज्यादा जनता में उत्सुकता है चार धाम यात्रा करने की। इसमें हमारे यमुनोत्री के अंदर अभी तक 42,574 आ चुके हैं। 1,09,952 गंगोत्री में आ चुके हैं। केदारनाथ के अंदर 2,03,972 लोग आ चुके हैं और बद्रीनाथ में 1,95,329 लोग पधार चुके हैं। तो ग्रैंड टोटल जो बना है वो हमारे 5,91,827 लोगों का बना है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कितने लोग आ रहे हैं। पर कैरिंग कैपेसिटी के बारे में मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर से कहूंगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे धामों की है उसके मुताबिक ही लोग जाएं। और खास करके अब ये भी देखने को मिला है कि कोरोना से लोगों के गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर फटी जीन्स को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे अभी भी अपने इस बयान को लेकर गर्व महसूस करते हैं और लाखों लोगों ने भी उनके इस बयान को स्वीकारा है। दरअसल श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित इस्कॉन के एक धार्मिक कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहां जनता को संबोधित करते हुए तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर फटी जीन्स को लेकर अपनी राय सबके सामने रखी। साथ ही कहा कि वे जीन्स के विरोधी नहीं हैं, लेकिन फटी जीन्स के विरोधी हैं, और कहा कि अंग्रेज भारत में आकर साड़ी पहनते हैं और यहां के लोग अपनी संस्कृति को भूलकर पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ चले हैं। शासन में बंधे होते थे तो टैग लगाना, तल्ला लगाना। मैं जो फटी जीन्स और मैं अपने को गर्व महसूस करता हूँ। और जब मुझे ट्विटर फेसबुक में हमने कहा कि पहले हम भी कॉलेज जाते थे, हम भी जीन्स पहनते थे, आर्मी वाली जीन्स होती थी, लेकिन कहीं घुटना फट गया तो हम टैग टल्ला लगाते थे क्योंकि गुरुजी का डर होता था। एक अनुशासन, संस्कार, संस्कृति ये सब था। लेकिन आज क्या है, आज तो यदि घुटना फटा भी नहीं है तो घर में आकर उस पर कैंची नौजवान चला लेता है। जीन्स का विरोध नहीं है, वो फटी जीन्स का आज भी मैं गर्व से कहता हूँ। और पूरा बदन ढकना ये हमारी संस्कृति में है। फटा कपड़ा पहना तो हमारी संस्कृति का द्योतक है ही नहीं। किच्छा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने खनन को लेकर उत्तराखंड सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। कैंप कार्यालय पर जनता की समस्याएं सुनते हुए कांग्रेसी विधायक तिलक राज बेहड़ ने फरियाद लेकर आए लोगों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। विधायक तिलक राज बेहड़ ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में अवैध खनन को लेकर मारामारी चल रही है और हालात लगातार खराब हो रहे हैं। शांतिपुरी क्षेत्र में खनन के चलते एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के इशारे पर स्थानीय जनप्रतिनिधि के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। इच्छा हो, शांतिपुरी हो और क्षेत्र हो, इसको सरकार को देखना चाहिए, तत्काल रोक लगानी चाहिए खनन पर और मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये बिल्कुल इसके अंदर राजनीतिक लोग जुड़े हुए हैं, बगैर राजनीतिक लोगों के जुड़े हुए खनन नहीं हो सकता। तो इस पर कार्रवाई की मांग करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की तैयारियों में जुटे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने उत्तराखंड के हिमालय में बर्फ में 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसे हम हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानते हैं।
जनपद टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती थाना क्षेत्र में चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। 2 दिन पहले निरीक्षण के दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने जाम की समस्या को गंभीरता से लिया। उन्होंने जनपद टिहरी के पुलिस कप्तान को जाम की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस कप्तान ने सीओ सदर को सड़क पर उतार दिया है। सीओ सदर ने ट्रैफिक व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हुए पहाड़ से आने वाले ट्रैफिक को गरुड़ चट्टी से डाइवर्ट कर हरिद्वार की ओर निकाला है। देख रहे हैं कि जब से कपाट खुले हैं यात्रियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वाहनों का दबाव आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में वाहन चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे एसएसपी महोदय ने जो है मुझे यहाँ भेजा, ग्राउंड जीरो पे भेजा है। मैं स्वयं अपनी टीम के साथ दोनों टीआई रोड पे हैं, इंटरसेप्टर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यातायात रुके नहीं, बस चलता रहे। सर कौन सी टीम, सीपीयू वगैरह कैसे टीमें सड़कों पर हैं आप लोग? जी, दो टीआई मौके पे हैं, एक टीआई हमारे पीछे डाइवर्जन पे लगे हुए हैं, एक मेरे साथ मौके पे हैं। मैं स्वयं सड़क पे हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो आज देख ही रहे हैं आपके ट्रैफिक जो है यातायात सुगम चल रहा है, रुक नहीं रहा है। और अब खबर चमोली से है, जहां सिखों की पवित्र यात्रा हेमकुंड साहिब 22 मई से शुरू होगी, जिसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली है। 19 मई को सीएम धामी ऋषिकेश की यात्रा पर आ रहे लोगों को हरी झंडी दिखाकर हेमकुंड साहिब के लिए रवाना करेंगे। हेमकुंड साहिब के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि 2 साल बाद यात्रा शुरू होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 22 मई 2022 से श्री हेमकुंड साहब की यात्रा का शुभ आरंभ हो रहा है। 19 मई 2022 को गुरुद्वारा ऋषिकेश, जो कि श्री हेमकुंड साहब की यात्रा का बेस कैंप है, माननीय गवर्नर साहब सरदार गुरमीत सिंह जी लेफ्टिनेंट जनरल, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी साहबान, सभी धार्मिक संस्थाओं के मुखी एवं सरकारी मंत्री 19 मई को ऋषिकेश से यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने आपस में मिल बैठकर ये फैसला किया है कि प्रतिदिन 5000 व्यक्ति श्री हेमकुंड साहब के दर्शन दीदारे कर सकते हैं। चारधाम की यात्रा भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है और सरकार द्वारा 2 ऐप बनाए गए हैं, जिन पे आप लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ई पास ले सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बौद्ध समुदाय से जुड़े लोगों और सम्राट अशोक पर आस्था रखने वाले लोगों ने कालसी में स्थित अशोक शिलालेख स्थल पहुंचकर दर्शन किए और शिलालेख की परिक्रमा की। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने सम्राट अशोक के संदेशों का बखान किया और सुख व शांति के लिए सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। देखिए, जैसा कि इतिहास में सभी को पता है कि राजा अशोक पहले लड़ाई चलती रहती थी राजाओं की, तो उनके द्वारा बहुत ही हत्याएं भी हुई, लेकिन बाद में उनको एक अंतःप्रेरणा जागी कि ये युद्ध जो है बंद होना चाहिए। तो उन्होंने जगह जगह जो है अशोक ने अपनी शिलालेख बनवाया, जिन पर जो है शांति का संदेश है। आज यहाँ पर जो है देहरादून जनपद में ये कालसी स्थान है, जहाँ से ये पहाड़ शुरू होते हैं। वहाँ पर ये उत्तर भारत का एकमात्र अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख है। अशोक की शिलालेख पर पहुँचे हैं आप, कहाँ से पहुँचे और क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? हम नकुड़ तहसील से आए हैं, जिला सहारनपुर से जी। और यहाँ पर आने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे समाज से सम्राट अशोक महान जो हैं वो सैनी समाज से थे और हमारे आरटीओ साहब जगदीश कुशवाहा जी, भाई रविंदर सैनी जी, कई वर्षों से हम लोग यहाँ पर लगातार आते हैं। पूरे क्षेत्र से हजारों लोग आते हैं और सबके मन में यही ध्यान होता है कि अपने समाज में जागृति आए। जिस तरह से हमारा समाज आज पिछड़ा हुआ है
जैसे पहले हमारे समाज में चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, आज भी हम एकजुट होकर के अपने सैनिक समाज को आगे बढ़ा। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोविंद घाट के पास टेम्पो ट्रैवलर्स वाहन पलटी खा गया, जिसमें 13 लोग सवार थे और 7 लोग घायल हो गए और 4 लोगों को हल्की चोट आई है, जिनका प्राथमिक उपचार पांडुकेश्वर में करने के बाद CSC जोशी मठ में भेजा गया। यहां से सभी की स्थिति सामान्य बताई गई है। वहीं सभी तीर्थयात्री गुजरात के बताए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर के शांतिपुरी में बीजेपी नेता संदीप काकरी की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त अवैध पिस्टल, कारतूस के साथ ही कार भी बरामद की गई है। इस मामले का SSP उधम सिंह नगर ने खुलासा किया है। मॉर्निंग 10 से 10:30 के बजे के बीच में जो मर्डर हुआ था श्री संदीप कार्की, जो उनका मर्डर हुआ था, उसके संबंध में थाना पंतनगर पर FIR नंबर 91/2022 अंडर 302, 341, 323, 504, 506 दर्ज हुआ था। उसमें कई सारे चश्मदीद गवाह थे। जो गोली मारने वाला बंदा था ललित मेहता, और उसके साथ झगड़े में इन्वॉल्व था दीपक मेहता और उसके फादर जो है मोहन मेहता, वो सारे इन्वॉल्व थे, फरार चल रहे थे। तो CCTV और टेक्निकल के माध्यम से तो हमको एक सफलता हासिल हुई। कल दोपहर देर शाम को मोहन मेहता की गिरफ्तार हो गई और कल देर रात को हमने ललित मेहता को भी गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पर तो पिस्तल जिससे संदीप कार्की का मौत हुआ है उसको भी बरामद कर लिया गया। ऋषिकेश के एम्स रोड पर आमरण अनशन पर बैठे 2 आंदोलनकारियों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। सूचना मिलने पर आनन फानन पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने आंदोलनकारियों को जबरदस्ती उठाया और फिर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती किया। बता दें कि आमरण अनशन पर बैठे 18 आंदोलनकारियों में से 10 आंदोलनकारियों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंदोलनकारी अभी भी फेरी नीति के तहत रोजगार के लिए अपनी ठेलियां सड़क किनारे लगाने की मांग को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। 17 लोग धरने पर बैठे थे, जिसमें प्रशासन ने 7 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जिसमें अभी एक हॉस्पिटल में भर्ती है और प्रशासन हमारी बिल्कुल कुछ नहीं सुन रहा है। अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा, चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े, पेट्रोल डाल के आग लगानी पड़े, इसी धरने में हम पीछे नहीं हटेंगे। एक व्यक्ति की गंभीर हालत बताई जा रही है यहाँ पर। और एक हमारे जो प्रधान जी हैं यशवंत सिंह रावत, उनकी बहुत ही स्थिति नाजुक है। मतलब वो पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। अगर 2 बूंद जा रही है तो उनको पलटी वापस आ रही है और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हमारे जो आंदोलनकारी हैं कम से कम 10 लोग अभी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और जिनमें से 3 की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। अभी कितने लोग बचे हुए हैं? अभी 8 लोग हैं यहाँ पर। और SDM ने हमें कल का आश्वासन दिया है कि कल जो मीटिंग होती है, अगर उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है तो जितनी हम माताएं बहनें हैं यहाँ पर, वो सब फिर हम लोग यहाँ पर मोर्चा संभालेंगे। हम लोग धरने पर यहाँ पर बैठे। सितारगंज नगरपालिका द्वारा शहर भर के व्यापारियों की दुकानों के आगे कूड़ेदान रखवाए गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि कूड़ेदान रखने के साथ ही उनसे 50 रुपए की पर्ची काटी गई और कूड़ेदान उपभोक्ता शुल्क के नाम पर उनसे हर महीने 50 रुपए नगरपालिका द्वारा वसूले जाएंगे। नगरपालिका द्वारा ऐसे किए जाने से शहर के व्यापारियों में नाराजगी है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि नगरपालिका द्वारा रखे गए कूड़ेदान की कीमत 100 रुपए है, उसी कूड़ेदान का हर महीने प्रत्येक दुकानदार 50 रुपए क्यों दे। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि डस्टबिन के यूजर चार्जेस के नाम पे नगरपालिका के द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। 50 रुपये उनसे उगाही की जा रही है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस संबंध में हमारी नगरपालिका के साथ बैठक भी हुई थी, जिसमें नगरपालिका के 8-9 सभासद थे, नगरपालिका की EO मैडम भी थी। हमारी बातचीत थी, लेकिन बातचीत कहीं सफल नहीं हो पाई शुल्क को लेकर के। और मैं चाहता हूँ कि मतलब नगरपालिका से जब दूसरी हमारी मुलाकात होगी, जब बातचीत होगी बैठ करके, तो शायद इसको सफलता मिलेगी। और हमारी जो बात हुई है यूजर चार्जेस को लेकर के, रेट को कम करने के लिए लेकर हुई है, लेकिन उसमें हमारी बातें विफल हुई हैं। अगली बैठक में मैं शुभकामना देता हूँ मैडम को भी
कि हमारी बात सफल हो जाए। नगर पालिका द्वारा डस्टबिन रखे गए हैं, 50 रुपये फीस काटी गई है, 100 रुपये इसलिए है, 100 रुपये डस्टबिन के हैं। नगर पालिका द्वारा 50 रुपये हर महीने वसूले जा रहे हैं, जिसका खबर चंपावत के बनबसा से है, जहां पुलिस ने स्ट्रॉन्ग फार्म के पास से उत्तर प्रदेश की 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 352 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस पूछताछ में दोनों महिलाओं ने बताया कि स्मैक मीरगंज क्षेत्र से सस्ते दामों में खरीदकर टनकपुर और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे दामों में बेचने को ले जाई जा रही थी। तो लेडीज़ है, 2 महिलाएं हैं जो कि आज स्मैक के साथ में लगभग 352 स्मैक के साथ में एसओजी और हमारे जो बनबसा पुलिस के द्वारा इसको चेकिंग में पकड़ा गया है। ये दोनों महिलाएं बरेली मीरगंज से ये स्मैक लेके आ रही थी, जो संभवतः यहीं सप्लाई के उद्देश्य से वो लेके आ रही थी। और ये जो आगे किसको दे रही थी और कहाँ से ला रही थी, इसके विषय में कुछ जानकारी हमें मिली है। उसके ऊपर हम आगे कार्रवाई और भी कर रहे हैं। उनको हम जहाँ से ला रही है, जो सप्लाई जहाँ से मीरगंज से थी, उनको हम वांटेड भी कर रहे हैं और इसमें आगे भी हम कार्रवाई इसमें जारी रखेंगे। प्रदेश के सबसे संवेदनशील जनपद उधम सिंह नगर में एक बार फिर गोलियों की गड़गड़ाहट जमकर सुनाई दे रही है। जनपद में हर दूसरे दिन गोली कांड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अब उत्तराखंड पुलिस भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड को अपराध मुक्त करने के लिए कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी शुरुआत हाल ही में कुंडा थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड में शामिल आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर की। उत्तराखंड पुलिस द्वारा दहशत फैलाने वाले बदमाशों को मैसेज दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से आपराधिक गतिविधियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप अपराध करते हो तो उसकी भरपाई पुलिस का बुलडोजर खुद कर लेगा। और आपराधिक गतिविधियों में शामिल फरार चल रहा बदमाशों पर इनाम की घोषणा भी पुलिस द्वारा कर दी गई है। जैसे कहीं भी बाजपुर का देखिए तो इसमें हम लोग गैंगस्टर और बाकी सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो फरार अभियुक्त हैं उसमें इनाम की घोषणा कर दी है और लगातार इसमें अरेस्टिंग हो रही है। जो अवैध असले हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। जो असले लाइसेंस हैं इनका भी हम लोग सत्यापन करा रहे हैं और ऐसे अभियुक्तों को हम कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और इसमें इनका कन्विक्शन कराया जाएगा और लगातार तुरंत कार्रवाई करते हुए हम इनको अरेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कुंडा में भी हुआ तो हमने मौके से ही जो है जो मुख्य अभियुक्त था सतनाम सिंह, उसको अरेस्ट किया और उससे जो असले थे वो बरामद करके उसको तत्काल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।